नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंपली स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्टर, एक ओवरलोड रिले, 2 पुश बटन, जिसमें से एक होता है ऑन पुश बटन और एक ऑफ पुश बटन और एक 2 पोल की एमसीबी और एक हम यूज़ करेंगे इसमें स्टार डेल्टा टाइमर। टाइमर का जो काम होता है स्टार से डेल्टा में शिफ्ट करना, यानी कि ये फुल ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो अब हम सबसे पहले इसमें करने वाले हैं ये जो मेन कॉन्टैक्टर इसमें ऑपरेट होगा उसकी वायरिंग। तो ये टाइमर और 2 कॉन्टैक्टर को अलग कर देते हैं। हम वायर ले लेते हैं। वायर का जो एक सिरा है उसको हम ये रिले के जो ऊपर में 4 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ये इसके कंट्रोल टर्मिनल है और नीचे वाले इसके पावर टर्मिनल है। तो इसमें से 96 और 95 टर्मिनल है वो इसका एनसी है और 97 और 98 टर्मिनल है वो एनओ है। तो हमको एनसी टर्मिनल में इसको कनेक्ट करना है, यानी कि 95 नंबर पे। और वायर का दूसरा सिरा हम डायरेक्ट एमसीबी के फेज वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे। और अब हम एक वायर और ले लेते हैं। वायर का जो एक सिरा है इसको हम रिले के एनसी जो टर्मिनल है 96 वाला टर्मिनल उसके पे जोड़ेंगे। और वायर का दूसरा सिरा हम इसमें 2 जो पुश बटन है, उन जो पुश बटन होता है वो एनओ होता है और ऑफ पुश बटन होता है एनसी। तो एनसी पुश बटन के एक टर्मिनल पे इसको जोड़ देंगे। वायर और ले लेते हैं। वायर का एक सिरे को हम एनसी पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे जोड़ देंगे। और वायर का दूसरा जो सिरा है उसको हम ऑन पुश बटन के एक टर्मिनल पे जोड़ेंगे, यानी कि एनओ पुश बटन पे। और अब हम एक वायर और लेंगे। वायर का जो एक सिरा है इसको हम जो ऑन पुश बटन है एनओ उसके आउटपुट टर्मिनल पे इधर जोड़ देंगे। और वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हम जोड़ेंगे। कॉन्टैक्टर जो होता है, कॉन्टैक्टर में 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है A1 और एक होता है A2। A1 A2 जो टर्मिनल होता है कॉन्टैक्टर के अंदर कॉइल होती है उसका होता है। A1 होता है फेज का, तो हम उसको फेज वाले टर्मिनल पे इधर जोड़ देंगे। होल्डिंग वायर जोड़ेंगे। वायर का एक सिरे को हम ये जो पुश बटन है ऑन पुश बटन के इनपुट में जोड़ेंगे। इधर इनपुट में जो पावर सप्लाई आई है इसी में इसको जोड़ देंगे। और जो वायर का दूसरा सिरा है ये वाला, इसको हमको कॉन्टैक्टर के एनओ कॉन्टैक्ट, ये एनओ कॉन्टैक्ट है इसका, ये इधर पावर के है और ये कंट्रोल के लिए एनओ कॉन्टैक्ट है। तो एनओ कॉन्टैक्ट में इधर हम इसको जोड़ देते हैं होल्डिंग वाली वायर को। ये हमारी होल्डिंग वाली वायर जोड़ दी है। और इसके आउटपुट में, इसके आउटपुट ये है, इसके आउटपुट में वायर जोड़ेंगे। और वायर का दूसरा सिरा कॉन्टैक्टर के
A1 टर्मिनल पे जोड़ देंगे इधर। तो ये तो हो गई दोस्तों मेन कॉन्टैक्टर की वायरिंग। इसके लिए हम ब्लैक कलर की जो वायर है उसको लेंगे न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल वाली जो वायर जुड़ेगी कॉन्टैक्टर में, ये हमने फेज वाली वायर जोड़ी रेड कलर की, और न्यूट्रल वाली A2 टर्मिनल पे इधर जोड़ देंगे। और ब्लैक वायर का दूसरा सिरा जो है उसको हम ये MCB के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे जोड़ेंगे। मेन कॉन्टैक्टर की वायरिंग कर ली है और अब हम इसको ऑन करते हैं। MCB को ऑन करेंगे और ऑन पुश बटन को दबाएंगे तो ये देखिए कॉन्टैक्टर अभी ऑन हो गया। ऑफ पुश बटन को दबाएंगे तो ऑफ होगा। टाइमर की वायरिंग कर लेते हैं। ये टाइमर है। पहले हम टाइमर के जो टर्मिनल है वो देखते हैं। ये जो इधर A1 टर्मिनल है, ये टाइमर के अंदर जो फेज आएगा वो वाला टर्मिनल है, और इस साइड में A2 टर्मिनल टाइमर में जो न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट होगी, और ये इसका कॉमन टर्मिनल है। और 18 नंबर जो है वो है इसका स्टार टर्मिनल, और 28 नंबर जो टर्मिनल है वो इसका डेल्टा टर्मिनल। तो पहले हम इसमें फेज वाली वायर जोड़ेंगे। वायर ले लेते हैं। वायर का एक सिरे को हम टाइमर के A1 टर्मिनल पे जोड़ेंगे, और इसी के साथ हम कॉमन के लिए एक लूप भी जोड़ लेते हैं ताकि हमको यहीं से कॉमन पावर मिल सके। ये वाला जो टर्मिनल है इसका एक कॉमन टर्मिनल है। ये हमने कॉमन के साथ इसको लूप कर दिया है, और ये जो वायर है इसका दूसरे सिरे को हम जोड़ेंगे। आप ये NO जो टर्मिनल है इधर कॉन्टैक्टर का, इसके आउटपुट में भी जोड़ सकते हो और डायरेक्ट A1 टर्मिनल पे भी। यहीं से इसको टाइमर को पावर आएगी, यानी कि फेज मिलेगा। तो हम यहाँ जोड़ देते क्योंकि यहाँ से ये कॉमन है। टाइमर में जो वायर जोड़ी है वो इनपुट फेज के लिए वायर जोड़ी, ताकि टाइमर को कॉन्टैक्टर जैसे मेन कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा साथ में इसको भी पावर मिल जाएगी। और अब हम इसमें डेल्टा कॉन्टैक्टर की कनेक्शन करते हैं। डेल्टा कॉन्टैक्टर के जो कनेक्शन होगा वो हमको टाइमर में देखना पड़ेगा कौन सा टर्मिनल डेल्टा का है। इसमें से जो 18 नंबर टर्मिनल है वो स्टार वाला है, और 28 नंबर जो टर्मिनल है वो डेल्टा है। तो हमको डेल्टा के लिए वायर जोड़ेंगे। और वायर का दूसरा जो एंड है उसको हम डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे इधर जोड़ देंगे। और इसके बाद अब लेंगे हम स्टार कॉन्टैक्टर। ये वाला स्टार कॉन्टैक्टर। डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए हमने फेज वाली वायर जोड़ दी है, और अब हम स्टार कॉन्टैक्टर ले लेते हैं। इधर टाइमर में जो स्टार वाला टर्मिनल है इसका वो 18 नंबर टर्मिनल है, इस पे कनेक्ट इसको कर लेते हैं। और वायर का दूसरा जो सिरा है वो हम स्टार कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे जोड़ेंगे।
ये हमने स्टार कॉन्टैक्टर में फेज वाली वायर को जोड़ दिया है। और अब हम इसमें इनपुट न्यूट्रल वाली वायर को जोड़ने वाले हैं। इनपुट न्यूट्रल वाली जो वायर है वो हमारे ये मेन कॉन्टैक्टर के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। क्योंकि न्यूट्रल जो है वो सब कॉन्टैक्टरों में कॉमन रहता है। इस पे इसको जोड़ लेते हैं। और वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हम टाइमर के A2 टर्मिनल पे जोड़ देंगे। इधर ये इस साइड में इसका A2 टर्मिनल है, तो इस पे जोड़ेंगे इसको। और साथ में ही हम एक ब्लैक कलर की वायर और लेंगे। वायर का जो एक सिरा है उसको हम कॉन्टैक्टर का A2 टर्मिनल इधर भी रहता है और इधर भी रहता है, ये हम इस साइड में इसको न्यूट्रल वाली वायर जोड़ेंगे। और वायर का दूसरा जो सिरा है इसको हम इसके टाइमर से इसको न्यूट्रल दे देते हैं। ये डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए न्यूट्रल हमने जोड़ दिया इसमें। और अब हम स्टार कॉन्टैक्टर के लिए न्यूट्रल वाली वायर जोड़ेंगे। स्टार कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में इधर जोड़ देते हैं। ये A2 टर्मिनल दोनों साइड रहता है, यहाँ भी है और यहाँ भी। न्यूट्रल आप कोई भी साइड इसमें जोड़ सकते हो A2 टर्मिनल पे। और वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हम ये जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसके A2 टर्मिनल के साथ ही जोड़ेंगे, ताकि जो न्यूट्रल जो होता है वो कॉमन रहता है। तो ये हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग कर ली है। और अब हम आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं। जो टाइमर की रेटिंग है वो 3 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड तक की है। वो आप मोटर के हिसाब से इसकी सेटिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इसकी पावर कर लेते ऑन। पावर हमने ऑन की और ये देखिए मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर एक साथ अभी ऑपरेट हो चुके हैं। और जैसे इसका टाइम हमने 12 सेकंड का डाला, 12 सेकंड के बाद ये डेल्टा में आ जाएगा। ये देखिए अभी डेल्टा ऑन हो गया और जो स्टार कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो गया। और अब हम इसकी ऑफ कर लेते हैं। फिर से इसकी सेटिंग थोड़ी कम कर लेते हैं 3 सेकंड पे। ये देखिए स्टार और मेन दोनों एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं और अब डेल्टा में शिफ्ट हो गया। स्टार मेन और डेल्टा दोनों एक साथ हैं। स्टार अभी ऑफ हो गया है। और ये देखिए मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ ऑपरेट होंगे। और 3 जो हम टाइम डालेंगे उसके बाद ये इसकी टाइमिंग डेल्टा में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग। देखते रहिए, सीखते रहे हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।